बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। रिसेंटली C32 कैटरपिलर इंजन में एक प्रॉब्लम आया था इंजेक्टर के हवाले से, तो मैंने सोचा कि उस पर एक वीडियो बना दूं। हो रहा ये था कि जनरेटर लोड पर सही चल रहा था, मगर उसमें एक्टिव इवेंट्स आ रहे थे। कुछ एक्टिव इवेंट्स में मैंने आपको बताया था कि दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक जेनसेट कंट्रोल होता है, दूसरा इंजन कंट्रोल होता है। इंजन कंट्रोल के एक्टिव इवेंट्स जो है वो उसी वक्त आएंगे जब हमारा इंजन जो है वो ECM बेस्ड होगा, यानी कि C सीरीज़ है या कैटरपिलर 3412 पीक इंजन है या 35 सीरीज़ का B इंजन, B सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक इंजन। यानी जिस इंजन में भी ECM होगा उसी में इंजन कंट्रोल के कोड्स आएंगे, वरना सिर्फ और सिर्फ जेनसेट कंट्रोल के कोड आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्टिव इवेंट्स में जेनसेट कंट्रोल में दिखा रहा है एक कोड और इंजन कंट्रोल में दो। तो इंजन कंट्रोल में जो दो कोड आ रहे थे वो क्या थे? इंजेक्टर नंबर 1 और इंजेक्टर नंबर 3 ओपन सर्किट। तो बस ये दोनों एक्टिव इवेंट्स आ रहे थे, जनरेटर हमारा लोड पर चल रहा था। चूँकि अगर 12 में से दो इंजेक्टर प्रॉपरली काम ना करें तो इंजन अपनी परफॉर्मेंस देता रहता है, लेकिन जैसे जैसे लोड इंक्रीज़ होगा तो वहाँ पर फिर डिस्टर्बेंस आना शुरू होती है। तो हमने सबसे पहले इंजन को स्टॉप किया, उसके बाद ET कनेक्ट की। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि ET में डायग्नोस्टिक टेस्ट का ऑप्शन होता है, वहाँ पर डिफरेंट टेस्ट होते हैं इंजन के मॉडल के हिसाब से। तो इंजेक्टर सोलेनाइड टेस्ट पे हमने जाकर उसका सोलेनाइड टेस्ट किया, तो जब 1 बाय 1 वहाँ पर टेस्ट हुआ सारे इंजेक्टर्स का, तो आप देख सकते हैं कि इंजेक्टर नंबर 1 और इंजेक्टर नंबर 3 नॉट होके आ रहा था, यानी ओपन सर्किट। उसके बाद फिर हमने इसका टैपिट कवर उठाकर उसके कनेक्शन चेक किए, तो वो लूज़ थे दोनों इंजेक्टर्स के। अच्छा, C32 में जब भी हम रेयर साइड से देखेंगे, यानी पैनल वाली साइड से, अल्टरनेट वाली साइड से, तो लेफ़्ट साइड का जो टैपिट कवर होगा, फर्स्ट टैपिट कवर रेडिएटर के पास वाला, वो वहाँ पर इंजेक्टर नंबर 1 होगा। फिर राइट साइड पे 2 होगा, फिर ये लेफ़्ट साइड के इसी टैपिट कवर के अंदर नंबर 3 होगा। यानी कि इंजेक्टर नंबर 1 और 3 दोनों एक ही टैपिट कवर के अंदर है C32 में लेफ़्ट साइड पर। तो हमने इसको जब देखा तो इसके कनेक्शन लूज़ थे, उसको हमने टाइट करके दोबारा टेस्ट किया, इंजेक्टर सोलेनाइड टेस्ट। तो यहाँ पर आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि ओके आ गया। उसके बाद फिर हमने इंजन चलाकर लोड पे ले लिया। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि इंजेक्टर का प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अलार्म आ रहा होता है। तो सोलेनाइड टेस्ट से हमें क्लियर हो जाता है कि हमारा सोलेनाइड सही है या नहीं। अगर सोलेनाइड कनेक्शन टाइट करने के बाद भी ओपन सर्किट दिखाता तो मुमकिन है कि या तो उसकी हार्नेस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या तो सोलेनाइड ख़ुद ख़राब हो सकता है। तो खाली सोलेनाइड को भी हम चेंज कर सकते हैं। इंजेक्टर हर मर्तबा ख़राब नहीं होता, कुछ और प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिसकी वजह से इंजेक्टर का कोड आ रहा होता है। तो यहाँ पर सिर्फ लूज़ कनेक्शन थे। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो सबसे पहले आप इंजेक्टर के कनेक्शंस और उसकी हार्नेस की कंटिन्यूटी चेक करें, उसके बाद फिर इंजेक्टर की रिप्लेसमेंट की तरफ जाएँ। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आज की वीडियो के हवाले से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।